भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे मालदा डिवीजन के पीसीसीएम उदय शंकर। मूलभूत सुविधाओं और यात्री समस्याओं पर अधिकारियों संघ की बैठक। भागलपुर पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर पीसीसीएम उदय शंकर ने बुधवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की व्यवस्थाओं, रखरखाव, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भागलपुर स्टेशन मालदा डिवीजन का एक महत्वपूर्ण और बड़ा स्टेशन है, जहां से लंबी दूरी की दर्जनों ट्रेनें चलती हैं। निरीक्षण के दौरान उदय शंकर ने स्टेशन परिसर में जल, बिजली, स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था और यात्री सुविधा केंद्रों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जरूरी सुधारों के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने विशेष रूप से स्टेशन के बाहरी हिस्से में यात्रियों को होने वाली ट्रैफिक जाम और अवैध दुकानों की समस्या को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि भिंडर की वजह से स्टेशन परिसर और उसके आसपास अव्यवस्था फैल जाती है, जिससे ट्रेन पकड़ने में यात्रियों को भारी परेशानी होती है। सड़क किनारे और स्टेशन के पास सैकड़ों दुकानें और ठेले लग जाते हैं, जिससे पैदल और वाहन चालकों दोनों को बाधा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उदय शंकर ने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग सराहनीय है और उन्हें विश्वास है कि यात्री सुविधाओं जैसे पिक एंड ड्रॉप, एम्बुलेंस सेवा और भी अन्य जरूरी सेवाओं में सुधार जल्द ही दिखाई देगा। निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधिकारियों समेत मालदा डिवीजन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रेलवे का भी एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन में है। यहाँ से बहुत सारी लंबी दूरी की गाड़ियां या तो स्टार्ट होती है या पास करती है, और यहाँ पे यात्रियों की उपादेयता भी बड़े स्तर पर है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेलवे ने अपने हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान किए हैं, लेकिन वो जो सारी हमारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो कैसी स्थिति में उसकी रखरखाव हो रही है, हमारे उस रखरखाव में क्या सब कमियां हैं और भविष्य में हमें क्या सब सुधार करने की आवश्यकता है, इसके पूरे जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और यहाँ के सभी सुपरवाइजर के साथ, यहाँ के जो उपलब्ध अधिकारी हैं और जो मालदा डिवीजन के अधिकारी के साथ हमने स्टेशन के सभी क्षेत्रों का दौरा किया। बुकिंग ऑफिस, कनकोर्स हॉल, वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, और जहाँ जहाँ हमें कमियाँ मिली हमने अपने सभी सुपरवाइजर को बताया, जिसमें क्या सुधार होना है वो भी उनको इंगित किया, और भविष्य में इसको हम और कैसे बेहतर कर सकें इस पे चर्चा की गई। साथ ही हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करके स्टेशन के सामने सिटी के क्षेत्र में जो कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने देखा सुबह दोपहर हर जगह हर समय यहाँ पे बाहर के क्षेत्र में बहुत सारे व्हीकल लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो जो हमारे पैसेंजर यहाँ यात्री यहाँ आते होंगे उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। कई बार ऐसा होता होगा इस जाम की वजह से उनका ट्रेन भी छूट जाता होगा। तो इसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं, और जो यहाँ पे रोड में बहुत सारे रोड के किनारे दुकान सब लगे हैं उसको हम कैसे व्यवस्थित रूप से करें ताकि लोगों को अपना व्यवसाय भी मिले लेकिन हमारा ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई। और ये निर्णय लिया गया कि रेलवे के साथ रेलवे और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन समस्याओं का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। और इस बारे में रेलवे भी आने वाले समय में कुछ मल्टीपर्पस स्टॉल कहते हैं रेलवे की भाषा में, जिसमें विभिन्न सामग्री के बेचने की दुकान की परमिशन विज्ञापित करेगी, और जो भी हमारे यहाँ के दुकान वाले हैं वो इसमें भाग लेकर अपना अपना स्टॉल खोलें। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, यदि पिकअप एंड ड्रॉप, मतलब कई बार वो पैसेंजर छोड़ने के लिए आती हैं और कई बार वो यहाँ से पैसेंजर लेकर जाती हैं, उसकी सुविधा विकसित की जाएगी। साथ ही साथ यदि बस आता है तो बस को भी एक अलग से लेन दिया जाएगा और उसको भी एक 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा कि वो पैसेंजर यहाँ उतारें, और यदि उनका पैसेंजर होता है तो वो अपना घर कर लेके जाएं, ताकि यहाँ पे बाहर के शहरी यातायात आवागमन ये सुगम हो, सुविधाप्रद हो और जाम न करता हो। इसके लिए इस उद्देश्य से काम करने के लिए भी हम लोगों ने एक ये लिया है, प्रयास करने का कोशिश किया है
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और इसको बेहतर ढंग से हम कर पाएँ, ये अब जिम्मेदारी हमारी निर्भर करती है हमारे डिवीज़न के अधिकारियों पे और यहाँ के लोकल इंस्पेक्टर पे। सर, बाहर कोटिकों में कितनी बार देखा जाता है कि बहुत सारे टोटो और टेम्पो लगे हुए हैं, उसके लिए क्या नहीं? जो इस तरह के टोटो और टेम्पो आकर लगे हैं उनको एक निर्धारित जगह दे दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये मॉनिटर किया जाएगा कि एक नियत समय, जैसे 10 मिनट से ज़्यादा समय तक तो नहीं रुक रहे हैं, यदि 10 मिनट से ज़्यादा वो रुके हैं तो या तो वो पार्किंग में जाएं और नहीं तो वो सीधा यहाँ से स्टेशन से निकल जाए। तो दो विकल्प है ताकि इस तरह का जमाव नहीं हो पाए, फ्री फ्लो चलता रहे। तो इस पर कब से निर्णय लिया गया? ये इसमें डिवीजन और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलके कार्रवाई करके फिर इस सारी प्लान को शुरू की जाएगी। तो इसमें थोड़ा प्लान बनाने में समय लगेगा, उसके बाद सारा कार्यान्वयन किया जाएगा। एम्बुलेंस की सुविधा जी हाँ, एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ नहीं है। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में 108 या 109 पे बुलाने पे यहाँ क्या उपलब्ध नहीं होती है। यदि नहीं उपलब्ध होती है तो अलग से करने की व्यवस्था होगी।